जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज की हमारी जो वीडियो है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर। डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बारहा क्वेश्चन जो है ये शॉर्ट फॉर्म में और लॉन्ग फॉर्म में जो है वो पूछा गया है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती क्या है डियर स्टूडेंट, आपको इससे पहले याद होगा कि हम डिस्कस कर चुके हैं आयनिक बॉन्ड के बारे में, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में या डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में और मेटेलिक बॉन्ड के ऊपर हम बात कर चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जितनी फोर्सेस होती हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इन तमाम फोर्सेस के बारे में कहा जाता है कि ये एटम्स को आपस में होल्ड करती हैं और जो फोर्सेस एटम्स को आपस में होल्ड करती हैं, एटम्स को आपस में जोड़ती हैं, उन्हें हम केमिकल बॉन्ड्स का नाम देते हैं और केमिकल बॉन्ड्स के साथ एक नया नाम भी उनको दिया जा सकता है और वो होती है इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंट्रा याद रखिएगा, इंट्रा और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये इनमें डिफरेंस होता है। इंट्रा जो है ये वो फोर्सेस होती हैं जिनको हम केमिकल बॉन्ड्स कहते हैं और जो एटम्स को आपस में होल्ड करती हैं, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, आयोनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड है या फिर हमारे पास मेटेलिक बॉन्ड्स हैं। ये एटम्स को जोड़ने वाले फोर्सेस। आज हम जिन फोर्सेस की बात कर रहे हैं वो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। इंटर जो है ये इसका मतलब होता है बिटवीन मतलब, और मॉलिक्यूलर का मतलब है मॉलिक्यूल्स, यानी वो फोर्सेस जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में एग्जिस्ट करती हैं, जो मॉलिक्यूल्स को आपस में होल्ड करती हैं, उनको हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। तो इनकी जो डेफिनेशन है डियर स्टूडेंट वो यही बनेगी, those forces which holds molecules together are known as intermolecular forces। यानी ये मॉलिक्यूल्स को जोड़ने वाली फोर्सेस है। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये यहाँ पर एक मॉलिक्यूल मौजूद है जिसको हम HCl कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसके अंदर आप देखिएगा यहाँ डॉट से मैंने आपको दिखाया, डॉटेड लाइन यहाँ नजर आ रही है, जिसमें एक जो HCl है उसका जो क्लोराइड जो एंड है जिसपे नेगेटिव चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, उसको दूसरे मॉलिक्यूल की जो हाइड्रोजन है जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, और इनकी इस अट्रैक्शन की वजह से इन दोनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान में एक फोर्स जनरेट हो रही है और उस फोर्स को हम आमतौर पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। जैसे कि मैं बता चुका हूं कि इंटर का मतलब होता है दरमियान में और मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल यानी दो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके दरमियान में ये फोर्स एग्जिस्ट कर रही है, तो इसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। जबकि जो दूसरी फोर्सेस हैं अभी मैं आपको बता चुका हूं, उनको हम इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। इंट्रा जो है इसका लफ्जी मतलब जो है वो क्या है, विद इन होता है, अंदर, जिसको हम आमतौर पर कहते हैं, यानी एक मॉलिक्यूल के अंदर पाई जाने वाली ये फोर्सेस हैं और जिनको हम केमिकल बॉन्ड्स भी कहते हैं। और जो इंटर का वर्ड है, इंटर का मतलब जो होता है वो बिटवीन है, यानी टू मॉलिक्यूल जो हैं उनके दरमियान में ये फोर्स एग्जिस्ट करती है। तो इंटर बिटवीन है और इंट्रा विदन होता है, ये दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। और जो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं उनका मैंने अभी आपको बताया है कि उनको हम केमिकल बॉन्ड्स भी कहते हैं, उनके आप एग्जांपल्स भी दे सकते हैं, आयनिक हैं, कोवेलेंट वगैरह वगैरह। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस दोज फोर्सेस व्हिच आर फाउंड इन अ मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल के अंदर या विद इन अ मॉलिक्यूल भी इसको आप कह सकते हैं, आर कॉल्ड इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस। फिर आपको इसकी एग्जांपल्स आनी चाहिए जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड है, या फिर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, या फिर मेटेलिक बॉन्ड जो है वो इसमें आ सकते हैं। अब एक क्वेश्चन डियर स्टूडेंट को ये भी पूछा जाता है आमतौर पर कि इन दोनों फोर्सेस को अगर हम कंपेयर करें तो इनमें से कौन सी फोर्स स्ट्रांग है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग है या जो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो स्ट्रांग है। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं ये बहुत ही वीक फोर्सेस हैं और इनको सबसे पहले डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट है उनका नाम वान डेर वाल था। तो वान डेर वाल, इनको वान डेर वाल फोर्सेस भी कहा जाता है, यानी मैंने लिख दिया यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस also known as वान डेर वाल फोर्सेस। ये बहुत ही वीक फोर्सेस हैं और इनको डिस्कवर करने वाले जो हैं वो वान डेर वाल्स हैं। अब इसमें तो आपको आइडिया हो गया कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं ये वीक होती हैं, जबकि जो इंट्रा होती हैं जिनको हम केमिकल बॉन्ड्स कहते हैं ये बहुत ही स्ट्रांग फोर्सेस होती हैं। और इसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि हमारे पास ये HCl की एग्जांपल है, HCl और उसके दरमियान जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मौजूद है, फिर दूसरा HCl मॉलिक्यूल मौजूद है।
अब अगर आप ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ब्रेक करना चाहते हैं HCl मॉलिक्यूल्स के दरमियान, तो आपको जस्ट 17 किलो जॉल एनर्जी चाहिए। लेकिन अगर आप H और Cl के दरमियान जो केमिकल बॉन्ड है, जो कि कोवेलेंट बॉन्ड होता है, उसको अगर आप ब्रेक करना चाहते हैं तो आपको 430 किलो जॉल एनर्जी चाहिए पर मोल एक बॉन्ड तोड़ने के लिए। तो इससे ये जाहिर हो जाता है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं ये वीक होती हैं, जबकि जो इंट्रा होती हैं या जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं ये आमतौर पर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस शुमार की जाती हैं। अब अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो यहाँ पर आपके पास जो है वो जस्ट 2 टाइप्स जो है वो उनका जिक्र किया गया है, लेकिन आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो उनकी ज़्यादा टाइप्स आपको बताई जाएंगी, क्योंकि ये लेवल जो है वो आपका मैट्रिक लेवल है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ 2 टाइप्स के बारे में समझाया जाएगा, जिसमें से एक टाइप को भी हम एक्सप्लेन करेंगे, और वो है आपकी पहली डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है और दूसरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसके अलावा लंडन फोर्सेज होती हैं, आयन डाइपोल फोर्सेज होती हैं, डिपाई फोर्सेज होती हैं। ये मुख्तलिफ फोर्सेज हैं जिनका जिक्र आगे जो है वो बड़ी क्लासेस या हायर क्लासेस में जो है वो किया जाएगा। तो सबसे पहले अब हम देख लेते हैं कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस क्या होती हैं। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को समझने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक जो पोलर मॉलिक्यूल है, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के ऊपर, तो एक पोलर मॉलिक्यूल आमतौर पर जो है वो क्या होता है। पोलर मॉलिक्यूल को समझने के लिए आप इधर फोकस करेंगे और वो है हमारे पास HCl जो है वो यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। अब HCl जो है इसमें 2 डिफरेंट एटम्स है। आपको पता होना चाहिए कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, विच आर फॉर्म बाय डिफरेंट एटम्स, और सिर्फ डिफरेंट होना लाजमी नहीं है, दिस शुड हैव अ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क होना चाहिए। यानी डिफरेंट एटम्स हो और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रीजनेबल डिफरेंसेस उनके दरमियान अगर एग्जिस्ट करते हैं तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं, जिसकी बेस्ट एग्जांपल्स हमारे पास HCl है। HCl जो है ये पोलर मॉलिक्यूल है। वजह क्या है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन मौजूद है, दोनों डिफरेंट एटम्स हैं, और दूसरी कंडीशन भी ये है इसमें पूरी हो रही है कि दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी है। अगर हम यहाँ पर H की बात करते हैं तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 है, जबकि क्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2 है। तो इन दोनों के दरमियान अगर हम डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस हमारे पास 1 बनता है। तो ये जो 1 है ये शो करता है कि ये दोनों जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिहाज से ये एक दूसरे से डिफरेंट है। अब इसका नतीजा क्या होता है, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जो हाइड्रोजन है उसके दरमियान, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जो क्लोरीन है उसके दरमियान, ये इलेक्ट्रॉन का जो शेयर्ड पेयर होता है ये जो बनता है, इसको फिर दोनों एटम जो है वो अपनी अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और जाहिर बात है यहाँ आपको नजर आ रहा होगा कि क्लोरीन क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए क्लोरीन इस मॉलिक्यूल इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, जबकि हाइड्रोजन बीइंग लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इसकी जो इसको अट्रैक्ट करने की सलाहियत है वो निस्बतन कम होगी, जिसका नतीजा क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो किसकी तरफ ज्यादा होगा, क्लोरीन की तरफ ज्यादा होगा और हाइड्रोजन से दूर चला जाएगा। और इसका नतीजा क्या होगा, जो क्लोरीन है इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये जो डेल्टा का साइन है ये पार्शियल को जाहिर करता है, और पार्शियल का मतलब होता है इनकम्प्लीट, जिसको हम कहते हैं नामुकम्मल चार्ज होता है, जुज़वी चार्ज भी इसको कहा जाता है। तो जुज़वी चार्ज हो जाएगा इसके ऊपर नेगेटिव, और जो हाइड्रोजन है क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन का पेयर किधर चला गया है, थोड़ा सा दूर चला गया है, तो इस वजह से इसके ऊपर आमतौर पर जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यूं ये जो मॉलिक्यूल है ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव बन जाएगा, और इसको हम कहते हैं कि ये जो HCl है ये एक डाईपोल मॉलिक्यूल हमारे पास बन गया है। अब डाईपोल का मतलब भी क्या है, डाई का मतलब आमतौर पर हम 2 कहते हैं, और पोल का मतलब आमतौर पर एंड को कहा जाता है। तो इसके 2 एंड्स आपको नजर आ रहे हैं, 1 एंड इज पार्शियल नेगेटिव एंड अदर एंड इज पार्शियल पॉजिटिव। तो ये एक पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव जो है वो एंड्स वाला मॉलिक्यूल बन जाता है। क्योंकि इसके अंदर 2 एंड्स बने हैं इसलिए इसको डाईपोल कहते हैं। अब इसी डाईपोल से हम बात करते हैं डाईपोल डाईपोल इंटरेक्शन की। अब डाईपोल डाईपोल इंटरेक्शन क्या है डियर स्टूडेंट, अब डाईपोल डाईपोल इंटरेक्शन ये है कि एक हमारे पास ये HCl का एक मॉलिक्यूल जो कि डाईपोल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है ये भी डाईपोल है। अब इन दोनों के दरमियान क्या है, डाईपोल के दरमियान जो एक डाईपोलर मॉलिक्यूल है HCl, उसका जो पार्शियल नेगेटिव एंड होगा वो दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव एंड, चाहे वो हाइड्रोजन है कोई और एटम है, उसको वो क्या करेगा, एक दूसरे की तरफ ये अट्रैक्ट करेंगे दोनों जो है एक दूसरे को, और यहाँ पर जो फोर्स बनेगी उसको हम कहेंगे ये
डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, यानी इधर एक डाइपोल है, एक डाइपोल यहां पर है और उनके दरमियान ये जो अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हुई है इसको डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहा जाएगा। तो इसको जब हम डिफाइन करते हैं डियर स्टूडेंट, तो वो इसी तरह डिफाइन करते हैं कि दोज फोर्सेस इन विच पार्शियल पॉजिटिव एंड ऑफ अ मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स नेगेटिव एंड ऑफ एन अदर मॉलिक्यूल, यानी एक मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव एंड होता है वो दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और ऐसी फोर्सेस को आर कॉल्ड डाइपोल डाइपोल इंटरएक्शंस भी इनको कहा जाता है डियर स्टूडेंट। अब ये जो डाइपोल डाइपोल इंटरएक्शन है इसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पर दे दी, HCl की आपके पास मिसाल है। इसके अलावा एक और एग्जांपल ये मैंने दी है यहाँ पर, क्लोरोफॉर्म जो है, जो आमतौर पर जो है वो एक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है और डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन है, तो उसके अंदर भी आमतौर पर ये जो है वो बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये हमने यहाँ पर बनाया इसका स्ट्रक्चर, ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव है, ये जो क्लोरीन है यहाँ पार्शियल नेगेटिव है। तो ये जो क्लोरीन और हाइड्रोजन है ये एक मॉलिक्यूल की, एक क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल की क्लोरीन और दूसरे क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल की जो हाइड्रोजन है, ये एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। इस तरह क्लोरोफॉर्म के जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़े रहते हैं, करीब करीब रहते हैं इस अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से, जिसको हम डाइपोल डाइपोल इंटरएक्शन कह रहे हैं। डियर स्टूडेंट याद रखिएगा ये जो डाइपोल डाइपोल इंटरएक्शन होती हैं ये गैसेस अगर हमारे पास हैं तो गैसेस में अगर ये एग्जिस्ट करती हैं तो ये वीक होती है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स आमतौर पर आपको आइडिया होगा कि वो बहुत ही फासले पर होते हैं, तो इसलिए उनके दरमियान बहुत वीक फोर्सेस ये डेवलप होती है। लेकिन जो लिक्विड्स होते हैं जैसे क्लोरोफॉर्म है, अगर वो आपके पास वो, क्योंकि लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के बहुत ही करीब होते हैं, तो इस वजह से उनके दरमियान ये जो फोर्सेस होती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये आमतौर पर स्ट्रॉन्ग जो है वो बनती हैं। तो लिक्विड्स में स्ट्रॉन्ग होती हैं, जबकि जो गैसेज होती हैं उनमें ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आमतौर पर, या डाइपोल डाइपोल फोर्सेस जो हैं ये आमतौर पर वीक होती हैं। ये फेस के हिसाब से, ये स्टेट के हिसाब से ये चेंज होती है, इनकी स्ट्रेंथ जो है वो बदलती रहती है। तो ये एक कंसेप्ट है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का। यहाँ पर आपने जो जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है डियर स्टूडेंट, तो सबसे पहले तो आपने डाइपोल डाइपोल जो ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल बना है इसकी आपने वजाहत करनी है कि ये क्यों ऐसे बना है, इसका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैसे आया इसके ऊपर और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज कैसे आया। जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ये अपने इन वर्ड्स भी वहां पर बताना होता है। उसके बाद फिर आप एग्जाम्पल बना लेंगे, HCl की एग्जाम्पल दें, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बबल की फॉर्म में लिख सकते हैं, और फिर साथ दूसरा एग्जाम्पल आपको जो मैंने दिया है यहाँ पर वो क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल का है। क्लोरोफॉर्म लिक्विड फॉर्म में होता है, बेहोश करने के लिए आमतौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं जब हम ऑपरेशन करते हैं, या जैसे बायोलॉजी के अंदर ऑपरेशन होते हैं फ्रॉग्स के या कोई एनिमल्स के ऊपर, तो उनको बेहोश करने के लिए आमतौर पर ये वाला जो है वो क्लोरोफॉर्म वगैरह इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो ये है बेसिक कंसेप्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और उसमें जो पहली टाइप है वो है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मैंने आपको बता दी, वो फोर्सेस होती हैं जो आमतौर पर विदिन मॉलिक्यूल बिटवीन मॉलिक्यूल्स क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, जबकि इंट्रा जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं ये वो फोर्सेस होती हैं जो आमतौर पर मॉलिक्यूल्स के विदिन जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, जिनको हम आमतौर पर केमिकल बॉन्ड्स भी कहते हैं। अब इसमें जो स्ट्रांग फोर्सेस होती हैं वो मैंने आपको बता दिया, स्ट्रांग फोर्सेस जो हैं वो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, जबकि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं ये वीक होती हैं। उसकी मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पर दी है। उसके बाद हम इसकी टाइप्स की जब बात करते हैं तो मैंने कहा इसकी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन यहाँ पर है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर है। तो इसमें हमने सबसे पहली जो टाइप डिस्कस की है वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है, इसमें हमने कहा कि जो एक पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव एंड वाले मॉलिक्यूल होते हैं जिनको हम पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं, वो क्या करते हैं दूसरे मॉलिक्यूल्स होते हैं साथ उनके पोलर, उनको अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव और दूसरे मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव सिरा जो है वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और इस तरह उनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम आमतौर पर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। गैसेस में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन वीक होती है, लिक्विड्स में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो है वो आमतौर पर स्ट्रांग होते हैं। तो ये इसका यहाँ पर कंसेप्ट है। अब इसका जो दूसरा है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट है, उसको हम अलग से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में के अंदर उसकी तफसील जो है वो आपके सामने रखेंगे। तो उस वक्त तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।